इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घटना कैसे घटी होगी, इन लोगों पर क्या बीती होगी। और आपने ये भी देखा कि ऐसा नहीं है, पुलिस वालों के पास बहुत समय था इन्हें बचाने के लिए। ये लोग गाड़ी में ही अभी अंदर हैं और लोग बाहर से पत्थरबाजी कर रहे हैं। हमारा देश साधु संतों का देश माना जाता है। हमारी परंपरा रही है कि संत आगे चलते हैं और उनके पीछे समाज चलता है। आमतौर पर साधु संतों पर हमले की खबरें हमारे देश में देखने में, सुनने में कभी नहीं आती। इसमें ये कहा जा रहा है इस खबर में कि आदिवासी जो थे लोकल, उन्होंने संतों पर हमला किया है। हमारे देश के आदिवासी ऐसे कभी भी नहीं रहे कि उन्होंने कभी साधु संतों पर हमला किया हो, ऋषि मुनियों पर हमला किया हो। आप जानते हैं, पुराने काल से ही ऋषि मुनि जंगलों में ही रहते आए हैं, पर्वतों पर ही रहते आए हैं और आदिवासी भी ऐसी जगहों पर जंगलों में रहते आए हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि हमारे देश के आदिवासियों ने साधु संतों पर, ऋषि मुनियों पर कभी हमला किया हो। इसलिए पालघर की घटना आज सबको हैरान कर रही है। और ये भी सवाल उठता है कि जो कुछ हमें बताया जा रहा है कि ये सारे लोग आदिवासी हैं और इन्हें साधु संतों को चोर समझकर वो पीट रहे हैं, ये कई बार थ्योरी गले से उतरती नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी अच्छी तरह से देख पा रहे थे कि ये लोग चोर नहीं है, ये साधु संत। सब यही सोच रहे हैं कि साधु संतों से किसी को क्या दुश्मनी होती है, हो ही नहीं सकती। अगर कोई अफवाह भी थी तो कोई इतनी निर्ममता से कैसे किसी साधु संत को पीट सकता है कि उसकी जान ही चली जाए। जान से मार देना बहुत बड़ी बात होती है। हैरानी की बात यह है कि भगवा वस्त्रों में होने के बावजूद किसी ने भी साधुओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि क्या ये लोग वाकई चोर हो सकते हैं। जी न्यूज ने पालघर के कई स्थानीय लोगों से बात की है। हमने ये भी समझने की कोशिश की है कि क्या ये लोग वाकई आदिवासी हैं या ये कोई और है। ये वो लोग हैं जो पालघर के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को वर्षों से जानते हैं, जिनसे आज हमने मुलाकात की। इन लोगों ने अपना नाम ना बताने की शर्त हमारे सामने रखी और हमने उनसे कहा कि आप अपना नाम हम आपका नाम गुप्त रखेंगे, लेकिन हमें जानकारी दीजिए कि हुआ क्या है। और सारी बातें, सारी जानकारी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि साधुओं की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने के पीछे कोई राजनीतिक सोच काम कर रही थी। कहने का मतलब ये है कि ये जो भीड़ है ये पॉलिटिकली चार्ज थी। ये भीड़ राजनीति से प्रेरित थी, राजनीतिक विचारों से प्रेरित थी। इन स्थानीय लोगों ने हमें ये भी बताया, जो हमारे लोकल सोर्स हैं जिनसे हमने बात की, कि पालघर में ऐसा कभी न देखा गया, न सुना गया कि आदिवासियों ने कभी भी किसी सन्यासी या किसी भगवाधारी को कभी हाथ भी लगाया हो। आदिवासी इलाकों में साधु संतों का बहुत सम्मान किया जाता है, इसलिए इन्हें पीट पीट कर मार डालने की घटना के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी बात से संदेह होता है कि क्या पालघर की हत्या राजनीतिक विचारों से प्रेरित थी। इसे समझने के लिए हमें पालघर की पॉलिटिकल तस्वीर, राजनीतिक तस्वीर देखनी होगी, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। आदिवासी बाहुल पालघर जो जगह है, ये कम्युनिस्ट पार्टियों और इनके जैसे विचारों वाले दलों का गढ़ माना जाता है। पालघर में जिस जगह पर साधुओं की ये मॉब लिंचिंग हुई, जहां ये हत्या हुई, वो जगह पालघर की डहाणू विधानसभा के अंदर आती है। डहाणू विधानसभा क्षेत्र, डहाणू विधानसभा से मौजूदा विधायक विनोद निकोले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम के विधायक हैं, सीपीएम के नेता हैं। डहाणू विधानसभा सीट शुरुआत के वर्षों में कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, हमेशा कांग्रेस ही यहां से जीतती थी। लेकिन वर्ष 1999 से यहां पर एनसीपी और सीपीएम का दबदबा बढ़ने लगा। 1999 से 2 बार एनसीपी और 2 बार सीपीएम ने इस सीट को जीता है। बीजेपी इस सीट पर सिर्फ एक बार वर्ष 2014 में जीत पाई। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां पर सीपीएम और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। सीपीएम को एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन था और बीजेपी इस चुनाव में हार गई, सीपीएम जीत गई। सीपीएम, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर जीत गए। अब पालघर की घटना पर जो जानकारियां हमें मिली हैं वो भी सुन लीजिए। इन जानकारियों के मुताबिक ये सच है कि आसपास के इलाकों में चोरी की अफवाहें पहले से चल रही थी। ये सच है। इसी वजह से पहले साधुओं को पकड़कर मारा पीटा गया। पास में ही एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी थी, वहां से पुलिस को सूचना गई। पुलिस घटना की जगह पर आई, घटनास्थल पर आई और साधुओं को लोगों से छुड़ाकर
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी में ले गई। लेकिन इसी के बाद अचानक इस चौकी के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे, भीड़ जुटने लगी। सोचने वाली बात यह है कि अचानक इस चौकी के बाहर इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से आने लगे और पुलिस ने इन लोगों को रोका क्यों नहीं। लेकिन हुआ ये कि बड़ी संख्या में भीड़ चौकी के बाहर इकट्ठा हो गई। इसके बाद पुलिस वालों पर भी हमला किया गया। पुलिस वालों के सामने ही दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर को भीड़ ने मार डाला। हमें मिली जानकारी के मुताबिक वहां पर करीब 1,500 से 2,000 लोगों की भीड़ थी। आरोप यही लग रहे हैं कि इनमें ज्यादातर लोग आदिवासी नहीं बल्कि सीपीएम और एनसीपी के स्थानीय नेताओं द्वारा लाए गए लोग थे। बताया यह भी जा रहा है कि भीड़ में काश्तकारी नाम के क्रिश्चियन मिशनरी संगठन के लोग भी थे। से हटकर यहाँ धर्म भी बहुत एक बड़ा फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ धर्मांतरण बड़े पैमाने पे हो रहा है। क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत एक्टिव हैं और उनके साथ साथ हिंदुत्ववादी संगठन भी यहाँ बहुत सक्रिय हैं और उस सक्रियता में कई बार संघर्ष भी होते रहते हैं। यहाँ इलाके में साधनों की बहुत भयानक कमी है, कुपोषण है। ये देश के जो कुपोषित इलाके हैं जहाँ बच्चों की मौतें होती हैं सैकड़ों की संख्या में, वो ये इलाका है। मतलब यहाँ साधन नहीं पहुँचे हैं। यहाँ अभी बहुत सारे दुर्गम इलाके हैं जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं छोड़िए सड़क तक नहीं ठीक से पहुँच पाई है। ये ऐसा इलाका है। बहुत सारे नासमझी है, बहुत सारा आडंबर है, धर्म है, ढकोसला है, धर्म क्या कहें वैसा। कई सारी फैक्टर्स ऐसे काम कर रहे हैं। इन फैक्टर्स में पैसा एक प्रमुख अंश है। पैसे और साधन की बदौलत यहाँ राजनीति भी चलती है, शायद धर्म भी चलता है। यहाँ से हमको समाचार अधिकांश समय लोगों के जलाए जाने के, लोगों को निर्ममता से क्रूरता से मार दिए जाने के समाचार आते रहते हैं। ये समाचार मीडिया बहुत ज़्यादा दिखाता नहीं है क्योंकि शायद वो समाचार आने में भी देर हो जाती है, यहाँ तक पहुँचने में उसको देर लग जाती है। एक तरह का कि बम्बई के बहुत नज़दीक है ये इलाका, 125 किलोमीटर के अंदर है, पर अभी कई मामलों में ये बम्बई से बहुत ज़्यादा दूर भी है। तो अब देखिए, ये इलाका कोई बहुत दूर भी नहीं है। मुंबई से 125 किलोमीटर के आसपास ये इलाका है। आजकल एक नया ट्रेंड है कि किसी भी अपराध के लिए दलितों या आदिवासियों का नाम सामने ले लिया जाता है जिससे बड़ी साजिश को छुपाया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या पालघर में भी आदिवासियों को दोषी बताकर असली गुनाहगारों को बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है?